और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। मेट्रो से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। पटना मेट्रो से जुड़ी आपको बड़ी खबर बताएं, जहां 15 अगस्त को नहीं शुरू होगी मेट्रो, 23 अगस्त को शुरू होगी पटना मेट्रो। तो फिलहाल 3 स्टेशन से ही शुरुआत की जाएगी। बैरैया से मेट्रो डिपो तक ट्रायल पूरा हो गया है। पहले 5 स्टेशन से शुरू करने की योजना थी और फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है, 15 अगस्त से नहीं शुरू होगी मेट्रो। अब 23 अगस्त से मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। फिलहाल 3 स्टेशन से ही मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। पहले जो जानकारी मिल रही थी 5 स्टेशन से मेट्रो की शुरुआत करने की जानकारी थी, लेकिन अब 3 स्टेशन से ही मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी है मेट्रो की शुरुआत को लेकर के फिलहाल? देखिए, मेट्रो की शुरुआत को लेकर के जो नगर विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा, उनसे जो बात हुई है, तो उनके अनुसार जो है वो मेट्रो की जो पहले चरण की शुरुआत होनी थी 15 अगस्त से और 5 स्टेशनों तक मेट्रो जो है वो रफ्तार भरती। लेकिन फिलहाल जो काम है वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है कि 15 अगस्त से जो है वो मेट्रो की शुरुआत पटना में हो सके। हालांकि प्रयास जारी है, लेकिन जो संभावना जताई गई है अधिकारियों की तरफ से, उसके अनुसार मंत्री जी ने ये जानकारी दी है कि 23 अगस्त से जो है वो मेट्रो की शुरुआत हो सकती है। यानी कि लगभग कह सकते हैं तो 1 हफ्ते का डिले होगा और 23 अगस्त से जो है मेट्रो पटना में जो है वो रफ्तार भरती नजर आएगी। और फिलहाल 3 स्टेशनों पे ही ये मेट्रो जो है वो रफ्तार भरेगी। अमित, कौन कौन सी 3 स्टेशन है जहां से शुरुआत की जाएगी मेट्रो की? देखिए, जो बैरिया स्टेशन है वहां से चलेगी ये मेट्रो और मलाई पकड़ी तक ये आएगी। ये 3 स्टेशन जो हैं वहां ये पहुंचेगी। और हालांकि मेट्रो का जो ट्रायल रन है वो फिलहाल शुरू है, लेकिन फिर भी जब हमने पूछा मंत्री से कि आप ये बता रहे हैं कि 15 अगस्त से संभावना नहीं है शुरुआत होने की, 23 अगस्त से शुरुआत होगी, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, अधिकारी जो है वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जो निर्धारित तिथि पहले से रखी गई थी, हालांकि उसकी भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी। एक संभावित जो तारीख थी वो 15 अगस्त मान के चला जा रहा था, लेकिन फिलहाल जो है वो उस गति तक काम नहीं पहुंच पाया है कि 15 अगस्त से मेट्रो की शुरुआत हो जाए। तो ऐसे में ये 1 सप्ताह का डिले हो सकता है और 23 अगस्त जो है वो यहाँ पे पटना में 3 स्टेशनों पर मेट्रो जो है वो सरपट भागती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पटना वासियों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा मेट्रो के सफर को लेकर के। हालांकि बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है कि पटना वासियों को जल्द से जल्द मेट्रो की सौगात दे और इसी को देखते हुए 15 अगस्त जो है वो मान के चल रही थी सरकार की ये मेट्रो पटना में दौड़ने लगेगी। लेकिन अधिकारियों की तरफ से जो जानकारी मंत्री को दिया गया है, नगर विकास मंत्री को, उसके हवाले ये बातें सामने आई है कि 1 सप्ताह का डिले हो सकता है। 23 अगस्त से पटना में मेट्रो दौड़। ठीक है अमित, आप नजर बना के रखिए, अपडेट आपसे लेंगे और जो पटना वासियों को थोड़ा और इंतजार करना हो सकता है। 15 अगस्त की जगह अब 23 अगस्त से मेट्रो की शुरुआत की जाएगी। और लखीसराय से इस बीच बड़ी खबर है, जहां इंजीनियरिंग के 3 छात्र की मौत हो गई है। भीषण सड़क हादसे में इनकी मौत हुई है। लखीसराय जमुई सीमा की घटना बताई जा रही है। ऑटो से जमुई ये छात्र जा रहे थे, अज्ञात गाड़ी ने इन्हें ठोकर मारी। मौके पर तेतरहाट थाना पुलिस पहुंची है। तो लखीसराय जमुई सीमा की घटना सामने आई है, जहां इंजीनियरिंग की ये छात्र जिनकी मौत हो चुकी है, ऑटो से जमुई ये छात्र जा रहे थे। मौके पर तेतरहाट थाना पुलिस पहुंची है। अज्ञात गाड़ी ने इन्हें ठोकर मार दी और इनकी घटना स्थल पर मौत हो गई। इंजीनियरिंग के 3 छात्र की मौत, भीषण सड़क हादसा। इसी बीच राजधानी पटना से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने खुदकुशी कर ली है। सिपाही अशोक कुमार सिंह ने खुदकुशी की है, फांसी लगाकर खुदकुशी की गई है। ड्राइवर के पद पर तैनात था अशोक कुमार सिंह। बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके की एक घटना बताई जा रही है। तो आपको इस वक्त की एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस लाइन में तैनात सिपाही ने खुदकुशी कर ली। सिपाही अशोक कुमार सिंह ने खुदकुशी की है, फांसी लगा करके आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। ड्राइवर के पद पर तैनात था अशोक कुमार सिंह। तो इस वक्त की आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सिपाही ने आत्महत्या कर ली है। जो जानकारी सामने आ रही है, फांसी लगा करके आत्महत्या की गई है। ड्राइवर के पद पर तैनात था अशोक कुमार सिंह। बुद्धा कॉलोनी थाना इलाके की घटना सामने आ रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, क्यों आत्महत्या की है? देखिए, जो मौके पर डीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम पहुंची थी, उसने पूरे मामले की अपने स्तर पर छानबीन की है और जो
जानकारी मिल गई है। जो चालक कांस्टेबल हैं अशोक कुमार सिंह तनाव में थे, मानसिक तौर पर तनाव में थे और पारिवारिक विवाद चल रहा था इनके घर में। इनके एक बेटे ने हाल ही में 2 महीने पहले लव मैरिज किया था और ये नहीं चाहते थे कि उनका बेटा लव मैरिज करे। इसको लेकर इनके घर में काफी तनावपूर्ण स्थिति थी। इनकी पत्नी भी 2 दिनों पहले ससुराल चली गई थी और बताया ये जा रहा था कि इसी मानसिक अवसाद में उन्होंने खुदकुशी कर लिया। बहरहाल एफएसएल की टीम को बुलाया गया था। एफएसएल की टीम ने अपने लेवल पर भी पूरे मामले की छानबीन की है और प्राइम फेसी ये सुसाइड का ही मामला लगता है। परिजनों का बयान जब सामने आएगा उसके बाद एफआईआर लॉन्च कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। दरभंगा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरभंगा में अपहरण के आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट दिखाते हैं। दरभंगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अपहरण का आरोपी हिजबुल रहमान गिरफ्तार। दिन दहाड़े लड़की को किया था अगवा। दरभंगा में दिन दहाड़े युवती के अपहरण मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को धर दबोचा है। दरअसल अलीनगर थाना इलाके में एक हिंदू लड़की का फिल्मी स्टाइल में अपहरण कर लिया गया था। हाट गाछी की रहने वाली युवती अपनी दुकान से एक बच्चे के साथ घर लौट रही थी। उसी दौरान हिजबुल रहमान उर्फ आरजू उसे जबरन बाइक पर उठाकर फरार हो जाता है। अपहरण की वारदात पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोई इसका सीआईडी है, इसका कोई पीछा किया, पीछा करते करते सिकंदर का चाय दुकान तक आया। चाय तरह दुकान तक आया, उसको पीछा करते करते इसको कुछ दबाव दिया। फिर हमने दुकान दिशन भागा, हमने अपने दुकान दिशन भागा। हटिया हमने तो पापा लंग भागा तो बीच हटिया गाछी में बलजोरी उठा के मोटरसाइकिल में रखा। तब भी नहीं बेटी मेरी जा रही थी, बलजोरी उठा के आगे में रखे। सब आदमी तमाशा देख रहा है सर। अपहरण को लेकर अलीनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर आरोपी हिजबुल रहमान उर्फ आरजू को धर दबोचा। दरअसल दिन दहाड़े लड़की के अपहरण से ग्रामीणों में काफी आक्रोश था। लड़की के परिवार ने न्याय नहीं मिलने पर सामूहिक खुदकुशी की चेतावनी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया और 24 घंटे के भीतर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। 9 सूत्री मांग को लेकर के 108 एम्बुलेंस कर्मी 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। हजारीबाग में डायल 108 इमरजेंसी एम्बुलेंस सेवा पर कर्मचारियों की हड़ताल का असर दिख रहा है। मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। काम ठप कर झारखंड प्रदेश एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों ने ये साफ कहा है कि जब तक लिखित आश्वासन और ठोस समाधान नहीं मिलेगा वो हड़ताल से नहीं हटेंगे। हम लोग बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजर रहे हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा कोई डिमांड नहीं है, लेकिन हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं वो हमारी मांगों को पूरा नहीं कर रहे हैं। जितना जल्दी हो सके इसका समाधान करें और हम लोग का मांग है कि आप जो श्रम विभाग के तहत जो पेमेंट होती है उसको मिलना चाहिए। और जो ये कभी 1 साल का टेंडर रहता है, कभी 5 साल का रहता है, कभी 6 महीना में लेकर चला जाता है, तो इसे हटा करके हम लोग चाहते हैं कि एनआरएचएम के थ्रू चले ये संस्था। 108 एम्बुलेंस कर्मियों की हड़ताल पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 108 एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा है और इसमें नेतागिरी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने बीजेपी के इशारे पर एम्बुलेंस ड्राइवर पर नेतागिरी का आरोप लगाया। जो माननीय मंत्री जी की इस विधि कर रहे हैं, मैं इसके हिसाब से भी आग्रह करूंगा कि आप भी आए और नारियल फोड़कर आज के इस इतिहास। इमरजेंसी सेवा कोई पॉलिटिकल अड्डा नहीं है। कोई बात है तो आके प्लेटफॉर्म में, सही प्लेटफॉर्म में बात करो, स्ट्राइक नहीं। अगर मैं आज निर्देश दिया हूँ वार्ता करो और जो बात जिन बात है बताओ, हम बात मानेंगे। और नेतागिरी करोगे, इमरजेंसी सेवा बाधित करोगे तो हम नया वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे। हमारे पास बहुत लोग हैं। 1 हफ्ते के अंदर हम कह रहे हैं कि ये सेवा को हम बंद कर देंगे और हमारे पास मेन पावर है, हमारे पास अपना सेटअप है।
सभी सदर हॉस्पिटल के सिविल सर्जन को हम कहेंगे, आप डॉक्टर जितनी जो ड्राइवर और बहाली करो, एक्सपर्ट को बहाली करो और खुद से चलाओ, हम पैसा देंगे आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिन के झारखंड दौरे पर आ रही हैं। अब ऐसे में उनके आगमन को लेकर के रांची पुलिस अलर्ट मोड पर है। रांची एयरपोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। रांची एयरपोर्ट परिसर की झारखंड जागुआर की टीम ने बारीकी से जांच की। इस दौरान डॉग और बम स्क्वाड की टीम भी साथ रही। तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आ रही हैं और उसे लेकर के देखिए पूरी तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रांची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। इस दरमियान हम आपको ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि रांची एयरपोर्ट का नज़ारा है। यहाँ पर जो झारखंड जगुआर की टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है, डॉग स्क्वाड की भी टीम पहुँची हुई है और फिलहाल तमाम चीज़ों की जाँच की जा रही है। खासतौर से अगर बात करें तो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं वो 31 तारीख की शाम को रांची पहुंचेंगी और उनकी सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए हर तरह की व्यवस्था जो है वो इस वक्त की जा रही है। रांची एयरपोर्ट पर बता दें कि हर जगह हर स्पॉट की जो छानबीन है वो की जा रही है, कोई भी आपत्तिजनक वस्तु ना हो। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए झारखंड जगुआर की टीम इस वक्त यहाँ पर निरीक्षण करते हुए नजर आ रही है। हर चीज़ की बारीकी से जांच की जा रही है। वहीं इसके साथ ही बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 तारीख की शाम को रांची पहुंचेंगी, जिसके बाद वो रात्रि विश्राम जो है वो राजभवन में करेंगी। तो वहीं इसके साथ ही 1 तारीख को वो देवघर और धनबाद में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति आगमन को देखते हुए जितनी भी ऊंची इमारतें हैं राजधानी रांची की, जिन रास्तों से राष्ट्रपति गुजरेंगे उन तमाम ऊंची इमारतों को की मैपिंग भी की गई है, ड्रोन कैमरा से भी मैपिंग की गई है। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए हर जगह पर पुलिस प्रशासन की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड दौरे पर आ रही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 1 अगस्त को धनबाद आएंगी। वे IIT ISM के कार्यक्रम में शामिल होंगी। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्यपाल संतोष गंगवार, CM हेमंत सोरेन भी शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति के आगमन की तैयारी तेज हो गई है और सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है। अच्छी फील आ रही है कि IIT ISM की लेगेसी इतनी ज़्यादा है कि स्टूडेंट यहाँ पे आ रही हैं और हम फ्रेंड्स रिलेटिव्स को बता रहे हैं तो उनका रिएक्शन भी बहुत सरप्राइजिंग वाला आ रहा है। तो अच्छा लग रहा है देखकर। परिवार में भी लगता है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ हम ISM का पार्ट है, हमको ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है, विटनेस करेंगे हम खुद की आंखों से, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। अभी तो बहुत एक्साइटेड है कि कैंपस में पहली बार वो आ रही है। कैंपस भी काफ़ी रिनोवेट कर दिया है, तो देखते हैं कल क्या होता है। हाँ, मतलब जब घर पे भी बता रहे हैं कि आ रहे हैं तो वो लोग भी बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं। तो वही है, एक्साइटमेंट तो है, बाकी देखते हैं क्या होता है कल। राष्ट्रपति आज देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और एम्स के ऑडिटोरियम को आकर्षक तरीके से सजाया गया है। राष्ट्रपति के आगमन के कारण यहां सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। तो देखिए राष्ट्रपति आने वाली हैं और उसे लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है, पूरा सजा दिया गया एम्स को। राष्ट्रपति आज देवघर के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी और एम्स के ऑडिटोरियम को आकर्षक तरीके से सजाया गया। उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। MBBS छात्रों को समारोह में मेडल भी राष्ट्रपति की तरफ से दिया जाएगा। एम्स के ऑडिटोरियम को सजाया गया है और सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। तो राष्ट्रपति के आने को लेकर के जहां झारखंड वासियों में खुशी है, वहीं एम्स को देखिए पूरी तरीके से सजा दिया गया। दीक्षांत समारोह में वो शामिल होने के लिए 2 दिन के झारखंड दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंच रही है और इसे लेकर के ही पूरी तैयारी झारखंड में कर ली गई है। पूरी प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है, सुरक्षा के पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। एम्स को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। देवघर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करने आ रही है। मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देवघर पहुंचेंगी और पहले दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगे। इस वक्त हम मौजूद हैं देवघर के एम्स में और आप इस वक्त की तस्वीरें देख सकते हैं। यही वो ऑडिटोरियम है जहां पर दीक्षांत समारोह किया जाएगा, जहां राष्ट्रपति महोदया अपने हाथों से
जो यहाँ के छात्र हैं, जो पास आउट छात्र हो चुके हैं, जो डॉक्टर बन चुके हैं, उन्हें सर्टिफिकेट देंगी, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। और ये ऑडिटोरियम का देखिए कि बाहर से ही काफ़ी लुक जो है खूबसूरत दिख रहा है, सजाया संवारा जा रहा है। एक बेहद ही खूबसूरत आर्ट से इसे सजाया जा रहा है, जो झारखंड का फेमस आर्ट है। आप देखिए कि साफ तौर पर हम जो इस आर्ट को दिखा रहे हैं, इस आर्ट में आपको पेड़ पौधे पक्षी ज़रूर दिखेंगे। साथ ही साथ कई जगह पर इस तरह से लगे हुए हैं और कई बैनर पोस्टर होर्डिंग लगे हुए हैं। तो देवघर एम्स में पहले दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। लगातार सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है ताकि कल राष्ट्रपति महोदया का जब यहां पर आगमन हो तो एक सुखद अनुभूति लेकर देवघर से वापस जाए। सासाराम में स्मार्ट सिटी और नगर निगम के दावों के बीच हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है, क्योंकि यहाँ के लोग आज भी चचरी पुल के सहारे ही हैं। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें हैं सासाराम नगर निगम क्षेत्र की, जहां के न्यू एरिया में लोग आज भी चचरी पुल के सहारे सफर करने को मजबूर हैं। विकास की दौड़ में शहर आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के लोग आज भी लकड़ी और बांस की अस्थायी पुलिया के भरोसे हैं। बहुत परेशानी होता है इसमें, डर के साथ जो है आना पड़ता है। बाइक को लाना उधर छोड़ देना पड़ता है, गैस वैस जो है सर पे ही लेके आना पड़ता है, और बाइक से भी आने में जो इस पर बहुत डर लगता है। स्थानीय लोगों की माने तो हर साल करीब 70 से 80 हजार रुपए खर्च कर इस चचरी पुल की मरम्मत की जाती है, लेकिन ये रकम न सरकार देती है न प्रशासन। आसपास के लोग ही अपने अपने हिस्से की रकम लगाकर इसे दुरुस्त करते रहते हैं। सालों साल जो है इसमें 30,000 40,000 रुपया का बांस लगा करके प्लस मजदूर को बुला के बाहर से इसको हर साल रिपेयरिंग कराना पड़ता है। बहुत बार जो है इसको जो है बातें किया गया, लेकिन पानी का निकासी कहीं है ये नहीं है। वो लोग भी असमर्थ हो जाते किधर से पानी को निकाला जाए। इलाका निचला होने के कारण जल जमाव की समस्या साल भर बनी रहती है। पानी निकासी की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं है, जिससे बारिश के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है। ऐसे में चचरी पुल ही एकमात्र सहारा बन जाता है। सवाल ये नहीं कि लोग चचरी पुल से क्यों गुजरते हैं, सवाल ये है कि शहरी क्षेत्र में अब तक पक्के पुल की जरूरत क्यों अनदेखी है। ये तस्वीरें किसी दूर दराज गाँव की नहीं, शहर की हैं। अब वक्त है प्रशासन इन आवाजों को सुने और पक्के समाधान की ओर कदम बढ़ाए। पुल के सहारे ही यहाँ ज़िंदगी कटती है और इस इलाके का नाम न्यू एरिया है, और न्यू एरिया में नगर निगम क्षेत्र में चचरी पुल के सहारे लोग जो है अपना जीवन गुजार रहे हैं, और अपने घर आने जाने के लिए जो साधन है उन लोगों को आज भी चचरी पुल ही है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। खबर वैशाली से है, जहां उज्बेकिस्तान में आयोजित स्वतः वर्ल्ड कप से पदक जीत करके लौटे भारतीय खिलाड़ियों का भगवानपुर अड्डा चौक पर फूल माला से गाजे बाजे के साथ स्वागत किया गया। और इस मौके पर पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम के कोच का मिठाई और केक खिलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि 23 से 28 जुलाई तक उज्बेकिस्तान में आयोजित स्वतः वर्ल्ड कप में बिहार से भारतीय टीम में शामिल खिलाड़ियों ने 4 पदक जीत करके इतिहास रच दिया। इसका तो पूरा श्रेय मेरे कोच और मेरे माता पिता को जाता है। मेरे कोच जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और मेरे माता पिता जिन्होंने, यहाँ तक कि लड़कियों का आप देखते होंगे कि लड़कियों के लिए किसी का भी दिमाग जाता है तो सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी तक सीमित रह जाता है। कोई कभी किसी लड़की को खेल में भेजने के बारे में सोचता भी नहीं है, और मेरे पेरेंट्स ने सोचा, मुझे भेजा। मेरे कोच ने मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, इंडिया को मेडल दिला पा रही हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं और भी आगे जा सकती हूँ। खबर दानापुर से, जहां जल जमाव के कारण लोग काफी परेशान हैं। सरकार ने इसके समाधान के लिए 250 करोड़ की लागत से कई बड़े नाले और पंपिंग मशीनें लगाई थी, लेकिन रोड और बिस्किट फैक्ट्री क्षेत्र की हालत आज भी बिल्कुल वैसे ही है। चारों ओर जल जमाव है। स्थानीय लोग गंदे पानी से होकर किसी तरह से आ जा रहे हैं। जल निकासी की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं होने से डेंगू, मलेरिया और त्वचा रोग जैसी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अमरजीत शर्मा। हम मौजूद हैं दानापुर के गोला रोड के पूर्वी भाग में, और ये वरुण कॉलोनी है।
यहाँ जल जमाव की समस्या आप देख लीजिए किस कदर है। लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है और आने जाने वाले रास्ते में भी लगभग 3 फीट पानी है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। घर से निकलना लोगों को मुश्किल हो चुका है। हम बात करें इस पूर्वी भाग के गोला रोड की, तो यहाँ के लिए, यहाँ जल निकासी के लिए लगभग जो है करोड़ों रुपए खर्च हुए और अभी भी जल निकासी की समस्या का समाधान नहीं हो पाया है। परेशानी हो गई है, 2 दिन से तो हम लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। उसमें भी एक खटाल के जो है उसका गोबर का वाला पानी जो है तो रोड पर बह रहा है। पैदल चलना मुश्किल हो गया है। पैदल जाता है तो कहता है जब पैर में खुजली हो गई है ना, और सारी समस्या जो है जब जन समस्या जो है बहुत बेकार हो जा रही है। निकासी का कोई साधन यहाँ नहीं है। नाला जो बना हुआ है, जहाँ जहाँ अपना मकान बनाया पतला पाइप दे दिया है लोग, और उससे पानी निकलता ही नहीं है। हम लोग कितना बार कहे कि उसको उखड़वा करके मोटा पाइप वहाँ दिया जाए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है, जिसके चलते पानी भरा हुआ इधर है। तो सब जब तक नहीं निकलेगा प्रॉपर, जैसे 4 फीट इधर नाला बना हुआ है और उधर जा करके 1 फीट का पाइप दिया हुआ, तो कहाँ जाएगा इतना डायमीटर का जो पाइप लगा। कहाँ शिकायत की है? हाँ, शिकायत कहाँ की है? शिकायत हम लोग वार्ड पार्षद को किए हैं, कार्यपालक पदाधिकारी को कई बार बोले हैं, आज भी बोले हैं उनको सुबह। सारा पानी निकल जाएगा, तो इस पर तो काम ही नहीं किया, आज तक काम ही नहीं शुरू हुआ। इसी वजह से जो है ये जल जमाव है। 2 छोटा सा मोटर लगा हुआ है, चल रहा है, उससे पानी निकासी नहीं है। कल जितना पानी था उससे आज ज्यादा ही पानी दिख रहा है। करोड़ों रुपए खर्च हुआ। करोड़ तो गए, तो हम तो कह रहे हैं कि 250 करोड़ का प्रोजेक्ट चल रहा है। उसका कहना है कि 80% काम हम कर चुके, 80% काम कर चुके। इसका मतलब कितना खाओगे? 2 करोड़ रुपया खर्चा, 200 करोड़ रुपया खर्चा कर चुके, और नतीजा क्या आया? पूरा दानापुर डूबा हुआ है। ऐसे में बड़े अधिकारियों को सोचना होगा कि आखिर जो है 250 करोड़ रुपए का जो है ये प्रोजेक्ट कितना जो है सफल होगा, क्योंकि अभी 80% काम हो चुका है और ऐसे में जल जमाव की समस्या गोला रोड के पूर्वी भाग में जस का तस बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।